की कहानी है समस्या का हल। एक 10 वर्षीय लड़का रोज अपने पिता के साथ पास की पहाड़ी पर सैर को जाता था। एक दिन लड़के ने कहा, पिताजी चलिए आज हम दौड़ लगाते हैं। जो पहले चोटी पर लगी उस झंडी को छू लेगा वो रेस जीत जाएगा। पिताजी तैयार हो गए। दूरी काफी थी। दोनों ने धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया। कुछ देर दौड़ने के बाद पिताजी अचानक ही रुक गए। क्या हुआ पापा, अचानक आप रुक क्यों गए? आपने अभी से हार मान ली क्या? लड़का मुस्कुराते हुए बोला, नहीं नहीं, मेरे जूते में कुछ कंकड़ पड़ गए, बस उन्हीं को निकालने के लिए रुका हूँ, पिताजी बोले। लड़का बोला, अरे कंकड़ तो मेरे भी जूते में पड़े हैं, पर अगर मैं रुक गया तो रेस हार जाऊंगा। और ये कहता हुआ वह तेजी से आगे भागा। पिताजी भी कंकड़ निकाल कर आगे बढ़े। लड़का बहुत आगे निकल चुका था, पर अब उसे पाँव में दर्द का एहसास हो रहा था और उसकी गति भी घटती जा रही थी। धीरे धीरे पिताजी भी उसके करीब आने लगे थे। लड़के के पैरों में तकलीफ देख पिताजी पीछे से चिल्लाए, क्यों नहीं तुम भी अपने कंकड़ निकाल लेते हो? मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, लड़का बोला और दौड़ता रहा। कुछ ही देर में पिताजी उससे आगे निकल गए। चुभते कंकड़ों की वजह से लड़के की तकलीफ बहुत बढ़ चुकी थी, पर उससे चला नहीं जा रहा था। वो रुकते रुकते चीखा, पापा अब मैं आगे और नहीं दौड़ सकता। पिताजी जल्दी से दौड़कर वापस आए और अपने बेटे के जूते खोले। देखा तो पाँव से खून निकल रहा था। वे झटपट उसे घर ले गए और मरहम पट्टी की। जब दर्द कम हो गया तो उन्होंने समझाया, बेटे मैंने आपसे कहा था ना, पहले अपने कंकड़ों को निकाल लो फिर दौड़ो। मैंने सोचा मैं रुकूंगा तो रेस हार जाऊंगा, बेटा बोला। ऐसा नहीं है बेटा, अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें उसे ये कहकर नहीं टालना चाहिए कि अभी हमारे पास समय नहीं है। दरअसल होता क्या है, जब हम किसी समस्या को अनदेखी करते हैं तो वो धीरे धीरे और बड़ी होती जाती है और अंततः हमें जितना नुकसान पहुंचा सकती थी उससे कहीं अधिक नुकसान पहुंचा देती है। तुम्हें पत्थर निकालने में मुश्किल से 1 मिनट का समय लगता, पर अब उस 1 मिनट के बदले तुम्हें 1 हफ्ते तक दर्द सहना होगा। पिताजी ने अपनी बात पूरी की। दोस्तों, हमारा जीवन ऐसी तमाम कंकड़ों से भरा हुआ है। शुरू में ये समस्याएं छोटी जान पड़ती है और हम इन पर बात करने या इनका समाधान खोजने से बचते हैं, पर धीरे धीरे इनका रूप बड़ा होता जाता है। समस्याओं को तभी पकड़िए जब वो छोटी है, वरना देरी करने पर वे उन कंकड़ों की तरह आपका भी खून बहा सकती है। जय जिनेंद्र। आपने ग्रुप के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य कर लें, ताकि आपको कहानियाँ नियमित मिलती रहे। जय जिनेंद्र।